दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ आज के इस ब्लॉग में फरमान सोहेल में। आज का ब्लॉग मैं शुरुआत इस लाइन से कर रहा हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी लाइन से इंस्पायर होकर कुछ नौजवानों ने अभी मेरी 10-15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। ग्राम सभा गौरव गुर्जर टांडा विधानसभा से कुछ नौजवानों ने एक सफ़र शुरुआत की पैदल चलकर, यहाँ से लेके यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए अपने महबूब नेता से मिलने के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के लिए इन लोगों ने एक यात्रा जारी किया, पैदल यात्रा जारी किया। उस यात्रा का नाम इन लोगों ने रखा संविधान बचाओ यात्रा। और ये लोग अपने घर से, इनके परिवार वाले भी बड़ी उम्मीदों के साथ ये लोग अपने घरों से पैदल निकले। तकरीबन 30 से 40 किलो की एक मूर्ति बनवाकर अपने कंधे पे रखकर यहाँ से होते हुए फैजाबाद, अयोध्या, बाराबंकी के रास्ते होते हुए ये लोग तकरीबन 7 से 8 दिनों के बीच में लखनऊ कार्यालय पहुँच गए। लेकिन इन लोगों का संघर्ष, इन लोगों का त्याग, इन लोगों का बलिदान ये एक तरह से जाया ही हो गया और इन लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। तकरीबन 5-6 दिनों तक कड़ाके की ठंड में प्रदेश कार्यालय के बाहर इतनी ठंडक में इंतजार करने के बाद भी इन लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मुलाकात नहीं हुई। और इन लोगों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि किसी छोटे या बड़े कार्यकर्ता या पदाधिकारियों ने कोशिश भी नहीं की इन लोगों को मिलाने के लिए। आइए इस ब्लॉग में मैं अजय भाई से जानूंगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत अजय भाई, आपने इतना लंबा सफ़र तय किया और सफ़र तय करने के बाद जब वापस आए तो मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरी क्लिनिक पर आए। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने इतना बड़ा मुहिम जो चलाया, तकरीबन 10-15 दिन अपने घर से, अपने लोगों से दूर रहे, पैदल यात्रा 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर तकरीबन यात्रा आपने की अखिलेश जी से मिलने के लिए, लेकिन आपको निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने यहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत की, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन लोग आपके साथ थे, आपको कहाँ कहाँ पे सहयोग मिला, आप लोग थोड़ा इसको ब्रीफ करिएगा हमारे व्यूअर्स को। हम लोगों को दोस्तों सहयोग मिला। हम लोगों को जो अरई के राम बली यादव थे, सेना में उनके स्कूल पे हम लोगों को खाने पीने रहने की व्यवस्था मिली। वहाँ से फैजाबाद एक रितेश यादव पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं फैजाबाद के, उनके माध्यम से एक हमारे अनुभव रावत जी हैं, उनके सबके माध्यम से हम लोग फैजाबाद में 2-3 दिन गुजारे। और एक अनूप सिंह थे, अरे तमाम साथी लोग जो छोटे छोटे क्रिएटर लोग थे, उन लोगों के मदद से, माध्यम से हम लोग लखनऊ प्रदेश कार्यालय पे पहुंचने के बाद मैंने कार्यालय प्रभारी से मिला। मैंने कहा हम लोग पीडीए संविधान बचाओ यात्रा लेकर पार्टी का प्रचार करते हुए आए हैं, और जो है पार्टी का प्रचार करते हुए हम लोग आए हैं, हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलाने का काम करें। उन्होंने कहा क्या आप पार्टी का प्रचार कर रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो? अगर पार्टी का प्रचार कर रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या उन लोगों ने मुझको वेतन देने के काम कर रहे हैं? वेतन तो नहीं मिलता है। ये लोगों प्रदेश अध्यक्ष से मैंने मिला, श्यामपाल जी से, उन्होंने कहा भाई आप यहाँ क्या करने आए? प्रचार से तुम लोगों के जैसे प्रचार करने से कुछ नहीं होता है, तुम लोगों के मायने कुछ नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसे हम लोगों को बेइज्जत करके वहाँ से भगाने का काम किए। और हमारे बाराबंकी फैजाबाद के जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, जो सहयोग कर रहे थे, उनके माध्यम से पता चला कि हमारे जिले के लोगों का हाथ है। जो कुछ लोग ज़्यादा बड़ा नेता बनते हैं ना, वो लोग
ये हमको पता, लोग वहाँ के जो कार्यकर्ताओं हैं उनको फोन करके मना किया गया कि इस लड़के को वहाँ मिलने मत दीजिए। अगर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिल पाते हैं तो भाई हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछूंगा कि हम लोगों को निकाल दें। हम लोगों को अगर जरूरत नहीं, हम लोगों को पीड़ित लोगों का या पीढ़ियों के लोगों को जरूरत नहीं तो पीडीए का नारा क्यों देते हैं? नेताओं से पूछता हूँ पीडीए का नारा क्यों दे रहे हैं? और हम लोगों को 5 दिन 2 दिन हम लोगों ने बिना खाए पिए वहाँ हम लोगों पार्टी कार्यालय पे बैठे रहे। 3 दिन कोई रात में से ठंड में बैठे, ना वहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी, ना वहाँ रुकने देते, कुत्ते की तरह डांट के भगाते। और जिस दिन सांसदों की बैठक थी वहाँ हमारे क्षेत्र के कुछ माननीय जानदार शानदार गरीबों के मसीहा भी गए थे। उनसे मैंने कहा चाचा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला दे। कहे नहीं भाई मिला देंगे, चलो कभी बात, चलो कभी मिला देंगे। हमने कहा नहीं चाचा आज ही मिला दो, नहीं तुम लोग इतना मेहनत बेकार हो जाए। उन्होंने कहा जाओ तो मिल लो ना, जाओ मिल लो, ऐसे कह के बोले। हमने कहा चलो ठीक है। और ऐसे लोगों का अगर हमारे छोटे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं होगा, बूथ अध्यक्षों का सम्मान नहीं होगा, तो बूथ अध्यक्ष लगाने का कौन काम करेगा? प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे लगाएंगे हमारे क्षेत्र में, बूथ कौन लगाएगा? हम ही लोगों ने लगाएंगे। पार्टी का कौन प्रचार करता? हम ही लोगों ने करते हैं ना। छोटे क्रिएटर या छोटे लोगों का सम्मान नहीं करते। अभी मेरे पास लाल टोपी होता, बढ़िया सा अच्छा कुर्ता होता, मेरे हाथ में जूता होता, फॉर्च्यूनर कार होती, मेरे जेबों में पैसा होता, 3 लोगों बड़े सम्मान से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाने का काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया, आप लंबे समय से इस संगठन समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और मौजूदा समय पे भी आप बूथ अध्यक्ष हैं। और कितने दिनों से आप बूथ अध्यक्ष हैं, मैं जानना चाहूँगा। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, लेकिन बूथ अध्यक्ष मेरे गांव के कुछ लोगों ने है, लेकिन मैं बूथ पे काम करता हूँ, लोगों का वोट दिलवाने का काम करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ। कोई मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में मैं 10-20 लोगों को लेकर जाता हूँ। इस पार्टी में जब से मैं हूँ मेरा कभी 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ा है। और तब भी मैं संघर्ष करता हूँ। अगर कोई सम्मान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएगा तो ये लोग वहाँ से भगाने का काम करेंगे। हमारे जिले के जो नेता लोग लाल टोपी वाले भगाने का काम करते हैं। इसको मत जाने दीजिए, इसके पास सफेद कुर्ता और लाल टोपी तो है नहीं, ये सोचते हैं नेता बन जाएगा। मैं भाई बार कहा मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे 27 में सरकार बनानी है। लेकिन ये लोग सोचते हैं बन जाएगा। लेकिन मुझे जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है उससे मैं अपना प्रचार और प्रदर्शन करने नहीं झुकूंगा। देखता हूँ हमारे जिले के लोग हमें मिलने देते हैं कि नहीं मिलने देते। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं अपने व्यूअर्स तक इसका रिप्लाई मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप खुद अपनी ज़बानी वो पहुँचाएँ। एक आखिरी सवाल कि इतनी मेहनत कड़ी जद्दोजहद करने के बाद आप राजधानी पहुँचते हैं और आपको निराशा हाथ लगती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का मौका नहीं मिलता है, ना मिलने दिया जाता है, जैसा कि आपकी बातों से पता चला। और यहाँ के ज़िले के भी संगठन के कुछ लोग थे और वहाँ राजधानी के संगठन के भी कुछ लोग थे। कुछ लोगों ने तो बहुत ही आपका मान सम्मान बढ़ाया, रहने ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी की। लेकिन इन सब कड़ी मेहनतों के बाद, इतनी जद्दोजहद, इतना संघर्ष करने के बाद पार्टी के लोगों ने आपका सम्मान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलाने का काम नहीं किया या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे मिल नहीं पाए, तो क्या मैं जानना चाहूँगा आप इससे निराश होके संगठन में ही रहेंगे? संगठन से जिस तरह से आप जमीन से जुड़ के अपनी मेहनत कर रहे थे, पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, वोट दिलाने का काम कर रहे थे, वो काम आपका निरंतर जारी रहेगा या तो आप जो है किसी दूसरे संगठन में ज्वाइन करेंगे? नहीं, हमको तो ऑफर मिल रहा है। कुछ पार्टियां ने हम लोगों को ऑफर दे रहा, पैसा कौड़ी का भी लालच दे रहे, लेकिन हम माननीय अखिलेश यादव जी के, हमारे पीडीए के नेताजी को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं संघर्ष करूंगा और जब से उनसे मुलाकात नहीं कर लूंगा संघर्ष, या तो वो भगा देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझको भगा देंगे, बोल देंगे अजय तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे लोगों का काम नहीं। हमारे साथ में एससी समाज के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। अगर वो भगा देंगे तो हम भाई नहीं जाएंगे, हम दूसरा पार्टी देख लेंगे।
लेकिन जब तक ले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं मिल जाता तब तक ले मैं पार्टी छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह से हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम संगठन चलाने वाले लोगों को हर कार्यक्रम में हम बेइज्जत करेंगे। इन लोगों को आभास हो कि कोई छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से पाला पड़ा है, नहीं तो ये सब लोगों को दबाने के काम करते हैं। अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी के लोग जो संगठन छोटे कार्यकर्ताओं हैं, उन्होंने हमको सहयोग दिया है, बोला है कि अजय भैया आप साथ रहें, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। हेलो, आप इतने लंबे सफ़र के बाद वापस लौटे और हमसे मुलाकात करने के आए और अपनी बातें, मैं आपकी बातें जो आपसे जो सवाल जवाब किया गया मैं अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने कोशिश यही करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देखें और आपकी बात, आपका मैसेज, आपका संदेश आपके नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी तक पहुंचे। मैं यही चाहूँगा, मैं यही कोशिश करूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस ब्लॉग में शामिल होने के लिए। मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया।